अच्छा, आपने ड्रामा क्लब की बात की, म्यूज़िक की बात की। ये वो सारी चीज़ें हैं जो उस टाइमलाइन पे हैं जब अभी आपकी स्ट्रगल चल रही थी और आपको हार्ड लेंस के थ्रू या किसी और तरीके से अभी आप मैनेज कर रहे थे। लेकिन उसके बाद आपने अपनी आँख का ट्रांसप्लांट भी कराया। तो वहाँ पे फिर क्या हुआ? वहाँ पे कौन-सी हॉबीज़ ने आपको सपोर्ट किया? सो ड्रामा क्लब ने बहुत अहम किरदार अदा किया है मुझे उस जो लास्ट एपिसोड में हमने बात की है, वो भी एक एक्टिव पर्सुएंसी थी और वो जो ब्रेन की एंगेजमेंट की बात कर रहे थे वो वहाँ पर था। तो उसके बाद तो ऑस्ट्रेलिया मूव कर गया। तो ऑस्ट्रेलिया में मेरा मेरा पहला कॉर्निया ट्रांसप्लांट भी हुआ। तो जब पहला मतलब एक ही कॉर्निया ट्रांसप्लांट अभी मैंने किया है, तो वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। तो उस वक़्त आपको इसकी हीलिंग काफ़ी लंबी होती है, आपकी विज़न बहुत ज़्यादा उस वक़्त चेंज होती रहती है हर रोज़ और ऑब्वियसली एक सर्जरी हुई हुई है आँखों पे, तो उसका अपना अपना मसला है। तो उस वक़्त भी मैंने इसी तरह से अपने ब्रेन को एंगेज रखा तो मैं क्योंकि कंप्यूटर उस वक़्त साइंस में था और अ, रोबोटिक्स का मेरा हमेशा से शौक रहा है। तो वो बड़ा टेक्निकल टाइप की हॉबी थी, तब मैं लेगोज़ का माइंडस्टॉर्म हुआ करता था एक, अभी भी है शायद। तो उसका जो किट लेके ना फिर मैं प्रोग्राम करता था डिफरेंट टाइप की अ, मूवमेंट्स रोबोट्स की। तो अब तो रोबोटिक्स बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हो गई है, लेकिन उस वक़्त कोशिश करते थे, डिफरेंट सेंसर्स थे उसके। तो ज़रा फन टाइप की जैसे एक स्कॉर्पियन बनाया हुआ था हमने। वो स्कॉर्पियन मूव करता था, कोई अगर उस पे हाथ सामने डाले तो वो स्टिंग करता था, इस तरह के फन एक्टिविटीज़। तो वो उस वक़्त मैं करता था। लेगोज़ इटसेल्फ लेगो मैं कहूँगा आप जब लेगो का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो आपको एक्टिवली एंगेज करता है, पेंटिंग की तरह एक कामिंग एक्टिविटी है। आप पेंटिंग करते हैं, वो भी सिमिलर फ़ील आपको देता है कि आप कुछ बना रहे हैं। आप अगर स्कल्प्टर हैं, आप अगर वुड वर्कर हैं, मेटल कोई भी आप कह लें इस तरह से, आप कुछ भी अगर बनाएँ तो आपको वो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फ़ील देता है और चीज़ें टच करने में भी एक कंप्यूटर कोडिंग तो एक चीज़ है, लेकिन आप अगर फिज़िकल कोई चीज़ टच करके क्योंकि हम टैक्टाइल क्रिएचर्स हैं, तो मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करता है ज़हनी तौर पे एंगेज रहने में। अच्छा, मुझे ऐसे लगता है कि सर्जरी के बाद शायद कुछ कन्फाइनमेंट रही होगी, आप एक ही जगह पे बंद रहे होंगे। इसीलिए ज़्यादातर एक्टिविटीज़ इस स्टेज में जो आप बता रहे हैं वो इंडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा लग रही हैं। हाँ, उस वक़्त कन्फाइनमेंट आपने बिल्कुल सही सही उसको नोटिस किया है कि कन्फाइनमेंट का एक फैक्टर बहुत ज़रूरी बहुत स स्ट्रॉन्ग एक फैक्टर था क्योंकि अ, आँखें उस वक़्त क्योंकि नई सर्जरी हुई थी, बहुत ज़्यादा वल्नरेबल एक जगह पे थी। तो आप कुछ नहीं कर सकते थे। आपको मुझे जैसे ये मार्शल आर्ट का तो कोई चक्कर ही नहीं बनता कि मार्शल आर्ट उस वक़्त करूँ, आँखें फिर से खुल के बाहर आ जाएँगी। तो वो चीज़ नहीं कर सका, बाहर जाके आप धूल में, मिट्टी में आप नहीं फिर सकते, आपको बहुत प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रहना पड़ रहा है। तो उसी तरह से फिर घर के अंदर क्या कर सकते हैं? तो म्यूज़िक म्यूज़िक शायद बजाता रहा मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन वो एक चीज़ हमेशा से आज आपने नोटिस किया कि मैं करता रहा हूँ, तो शायद गिटार में हमेशा से थोड़ा बहुत पिक करके बजाता रहा हूँ। लेकिन ये चीज़ उस वक़्त मुझे ड्राइव कर रही थी। उसके बाद आँखें फिर थोड़ी-सी स्टेबल जब हुई, जब मुझे अ, अलाउ हुआ चीज़ें करने की, तब मैंने थोड़े बहुत एडवेंचर्स करने शुरू किए। और हॉबी तो नहीं कहूँगा, मैंने जाके बंजी जंप किया। मैंने अपने डॉक्टर से पूछा था कि मैं अगर स्काई डाइव करूँ तो मेरी आँखों का कुछ हो सकता है? उसने कहा नहीं, अगर आँखों पे ना गिरो तो सब ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने अपने डॉक्टर की इस एडवाइस को तो ठीक तरीके से माना होगा। वरना ये तो रखा है, अब आप अगर आँखों में गिरेंगे तो फिर आपकी ज़िंदगी आँखों का मसला नहीं है, वो आप आपकी अगर स्काई डाइव में वो चीज़ हो तो वो फिर आपका मतलब अल्लाह खैर सलाह, आपने अगर कर ली अगर नहीं भी बना तो ठीक है। अ, और एक चीज़ थी स्काई स्काई डाइविंग की जगह स्कूबा डाइविंग शौक था जो अभी तक मैंने नहीं किया। तो मुझे पता है क्योंकि मैंने डॉक्टर से पूछा था कि 10 मीटर की डेप्थ तक जा सकते हैं, आँखें वो प्रेशर ले सकती है। 10 मीटर से नीचे जाएँ तो वो प्रेशर में मेरी कॉर्निया ट्रांसप्लांटेड कॉर्निया में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह की चीज़ें मैं जान जान लेता हूँ कि क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मेरी लिमिट है। लेकिन ज़हन में हमेशा से होता है, ये तो मैं हॉबी नहीं कहूँगा, ये वन ऑफ चीज़ें हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ें एग्ज़ाम्पल्स हैं कि एक गोल छोटा होता है कि यार ये करना है। तो वो फिर करता हूँ विदिन माय लिमिट, अपने आप को माज़ूर दोबारा नहीं करना, लेकिन जितना हो सके। तो अभी जो जुजित्सु करता हूँ इसमें भी आँखें हिट नहीं कर सकते, सो जब बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं हमारी
सख्त किस्म की आप कह लें अगर कंपटीशन टाइप की कोई चीज़ करूँ, अभी तो प्रैक्टिस करते हैं ना तो वो ज़रा सॉफ्टली सारे आराम से हैंडल करते हैं, लेकिन उस तरह से हो कोई कंपटीशन तो फिर मुझे आई गार्ड्स पहनने पड़ेंगे जो पहन के मैं करूँगा। तो उस तरह से अपने हिसाब से आपको जो ज़रूरत है उसके हिसाब से आप चलें और करें और परस्यू करें। तो ये हमेशा से टाइमलाइन की अगर बात करें उसके बाद क्या आया है मेरी ज़िंदगी में अ, कोविड के टाइम पे कोविड के टाइम पे कोविड की वजह से कोविड एक ऐसी चीज़ थी हम ऑस्ट्रेलिया में हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लॉकडाउन था। तो आप किसी से मिल भी नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, महीने-महीने इस तरह से गुज़र रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये वैसे ही एक बंदे के लिए डिप्रेसिंग सिचुएशन हो जाती है। तो मैंने उस वक़्त पेंटिंग शुरू की, जो मैंने सारी ज़िंदगी कभी नहीं की थी। मेरा आईपैड था, तो आईपैड में प्रोक्रिएट एक सॉफ्टवेयर था, आईपैड में एप्पल पेंसिल थी अ, और वाटर कलर के कुछ किट्स थे मेरे पास। तो मैंने वाटर कलर शुरू किया, बाद में मुझे लगा कि आईपैड में वो मैं बहुत ज़्यादा फ़ास्ट हर रोज़ कुछ ना कुछ एक-एक चीज़ बना सकता हूँ, क्योंकि प्रिपरेशन टाइम बहुत कम है और आपको इतने कलर पैलेट्स नहीं खरीदने पड़ते, आप जस्ट एक क्लिक करें तो आपके पास कलर आ जाता है। तो वो मैंने फिर किया और मुझे फर्स्ट रियलाइज़ेशन हुई, यार मैं ये तो कर सकता हूँ। मुझे अ अ, ये इस चीज़ की स्किल डेवलप हो रही है और फिर मैंने कुछ अपनी पेंटिंग उस तरह से डिजिटल पेंटिंग बेचे भी। एक इटली में एक एग्ज़िबिशन में भी हिस्सा लिया। तो ये सारे कोविड के टाइम पे मैंने डेवलप किया और कोविड के हर रोज़ मैं एक करता था। तो ये एक जुनून सा बन गया, क्योंकि हर रोज़ मैं देख रहा हूँ मेरी बेहतरी भी हो रही है उसपे। इत्शाम, अगर इसको कंक्लूड कर सकें तो मैं जो समझ सका हूँ वो तो ये है कि अगर आप कभी भी किसी साइकोलॉजिकल ज़हनी प्रेशर का शिकार हैं, ज़हनी तनाव में हैं, किसी क्राइसिस की वजह से, तो वहाँ पे आप एक्टिवली कुछ ना कुछ हॉबीज़ अगर साथ परस्यू करें, तो उससे आपकी ज़िंदगी में काफ़ी बेहतरी आ सकती है। आपकी ड्राइव दोबारा अचीव करने की, उस मसले से अपने आप को बाहर निकालने की, डिप्रेशन से अपने आप को बाहर निकालने की बेहतर होती है। अगर आप इस बारे में कोई आखिरी रिमार्क देना चाहें? कंक्लूडिंग रिमार्क यही होगी, आपने जो बात कही वही, लेकिन वही दोबारा कहूँगा कि एक्टिव एंगेजमेंट। हॉबी तो जस्ट एक टर्म हम यूज़ कर रहे हैं, एक्टिव एंगेजमेंट। तो मैंने अपने आप को जब भी किसी भी मुश्किलात से निकलने के लिए मैंने कोई एक्टिव एंगेजमेंट परस्यू की और मुझे लगता है कि उस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया। तो यही मेरा है कि आज के पूरे एपिसोड में अगर कोई की पॉइंट है कि अगर हो सके अपने आप को किसी एक्टिव एंगेजमेंट में आप शामिल कर लें और उसको परस्यू करें जो आपको ड्राइव करता है, जिस पे आपका दिल है और वो अगर आप करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा तो होगा। ये एक्सरसाइज़ की तरह से ही बेनिफिशियल है मेरे हिसाब से। अगर वो खुद ही एक्सरसाइज़ ही है फिर तो डबल द बेनिफिट।